नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। तो हम में से शायद हर इंसान यही चाहता है ना कि हमारी लाइफ में चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पैसा हो, पोजीशन हो, आपका घर हो या आपके रिश्ते हो, ये कोई भी चीज़ कभी ख़त्म ना हो, उसका कभी क्षय ना हो, कभी क्षति ना हो। तो अक्षय तृतीया का दिन तो एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है इस बार, क्योंकि 50 सालों बाद बहुत ही खूबसूरत संयोग के साथ इस बार अक्षय तृतीया का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। क्या संयोग रहेगा, क्या ये पर्व की तरीका है, विधि है पूजन का, और साथ ही में किस तरह से पूजन आपको करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहली चीज़ कि अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है, और इसी दिन भगवान विष्णु के जो परशुराम अवतार है उन्होंने भी जन्म लिया था, यानी कि परशुराम जयंती का पर्व भी हम इसी दिन मनाते हैं। इसी के साथ साथ इस दिन अगर कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, क्षति ना, जो कभी खत्म ना हो। तो कोई भी आप काम करते हैं उससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करना बहुत खास माना जाता है। इसी के साथ पूजन विधि के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या खास संयोग इस बार पड़ रहे हैं, अक्षय तृतीया इस बार खास क्यों है, एक और छोटी सी चीज़ आपको बता देती हूँ इससे पहले। अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया का दिन जो है, इस दिन आप बिना मुहूर्त देखे, बिना ये देखे कि क्या समय है, क्या डेट है, क्या शुभ मुहूर्त है, ये सभी चीज़ें बिना देखे एक अबूझ मुहूर्त की तरह इस दिन शादी, विवाह, संस्कार, किसी भी तरीके के जो शुभ संस्कार हैं वो किए जा सकते हैं। अब क्या खास संयोग पड़ गया है, तो अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में खास होता है, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा खास ऐसे बन गया है कि इस बार शोभन योग के अंदर ये पर्व जो है वो मनाया जाएगा। शोभन योग की वजह से कोई भी कार्य अगर इस दिन किया जाए तो वो आपको अक्षय फल देगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार मंगलवार के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ने की वजह से मंगल रोहिणी योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे इस दिन अगर आप पूजा करते हैं, परशुराम जी की पूजा करते हैं, तो आपका मंगल बलवान होगा, आपके अंदर पराक्रम भाव जो है वो बढ़ेगा, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। इसी के साथ साथ इस दिन सूर्य भगवान की पूजा भी विधिवत तरीके से ज़रूर करनी चाहिए। क्या है तरीका, कैसे करनी है पूजा, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन खास संयोग की मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो इस बार 4 ग्रह जो हैं वो स्वराशि में, और साथ ही में 2 ग्रह जो है वो उच्च की राशि में रहेंगे। चंद्रदेव इस बार, चंद्रमा जो है वो इस बार वृषभ राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे, और इस बार शुक्र जो है वो मीन राशि में अपनी उच्च की राशि में रहेंगे। दूसरी चीज़, इस बार जो शनि और गुरु हैं वो भी स्वराशि के रहेंगे, और ये योग, ये संयोग जो पड़ रहा है ये तकरीबन 50 सालों बाद पड़ रहा है। तो इतना खास संयोग लेकर के आ रहा है इस बार अक्षय तृतीया का पर्व। तो इस बार आपका पूजा करना, इस बार आपका बहुत सारे खास उपाय करना, वो और भी ज़्यादा आपको खास फल देगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि खास उपाय जो किए जाते हैं अक्षय तृतीया पर, वो अक्षय फल की प्राप्ति हमें कराते हैं। तो सबसे पहला उपाय आप क्या करेंगे? देखिए, आज की तारीख में हर कोई आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहता है इस दिन, क्योंकि तृतीया तिथि का जुड़ाव जो है वो माँ लक्ष्मी के साथ भी किया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा तृतीया तिथि पर की जाती है। तो इसीलिए करना क्या है आपको? सबसे पहली चीज़ तो भगवान विष्णु का दिन है, यानी कि परशुराम जी का अवतार हुआ था, तो भगवान विष्णु की पूजा तो होगी ही, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा जब आप भगवान विष्णु के साथ करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी अवस्था में रहती हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो है ना वो चंचल हैं, एक जगह ठहरती नहीं है, आप बुलाएंगे फिर चली जाएंगे। अगर आपके घर में छोटी छोटी चीज़ें भी इधर उधर हैं, आप घर में स्त्रियों का अपमान करते हैं, घर में अगर गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, तो छोटी छोटी गलतियां अगर हमसे हो जाती हैं जाने अनजाने भी, तो माँ लक्ष्मी जो है उन्हें चंचला इसीलिए कहा जाता है कि वो एक जगह ठहरती नहीं है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी को आप स्थायी अवस्था में रहें, तो जाहिर सी बात है आप विद फैमिली अगर वेलकम करते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाता है फिर वो रहना। तो इसीलिए अगर आप माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं तो उनके जो पतिदेव हैं उनके साथ उन्हें बुलाइए। इस दिन भगवान विष्णु का दिन भी है और माँ लक्ष्मी का दिन भी है, तो इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ कीजिए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक ऐसा चित्र आप लेकर के आ सकते हैं जिसमें कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में हैं, लेटे हुए हैं, और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। देखिए, शुक्र, गुरु,
चंद्रमा और शनि चारों ग्रहों का इस दिन जो है वो खास महत्व है, खास जो योगदान है वो दिया जा रहा है। तो इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में स्टेबिलिटी बढ़े, आपके घर में पैसा आए, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, तो इस दिन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा कीजिएगा। विष्णु चालीसा का पाठ करने के बाद माँ लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा। इससे आपके घर में आर्थिक जो परेशानियां हैं वो खत्म होंगी। इस दिन घर के नॉर्थ डायरेक्शन में या घर का जो उत्तर पूर्व की दिशा होती है, घर का नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है, वहाँ पर आप कोशिश करें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जो विग्रह है वो ज़रूर आप स्थापित करें और भगवान विष्णु को पीले रंग के जो पुष्प हैं वो ज़रूर अर्पित करें, या फिर आप इस दिन भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित कर सकते हैं। जिनकी शादी में विलंब हो रहा है वो इस दिन भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करके उनके चरणों से हल्दी लेकर के अपने माथे पर ज़रूर लगाएं, अपने नाभि में ज़रूर लगाएं। दूसरी चीज़, माँ लक्ष्मी को, जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें। तो ये खास उपाय हैं। अगर आपकी आर्थिक समस्या है, अगर शादी नहीं हो पा रही है बहुत जल्दी, तो ये उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन जो है खास उपाय किए जाते हैं। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी की जाती है, इस दिन दान किया जाता है, बहुत खास महत्व होता है। तो देखिए, अगर आप दान करते हैं तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, अगर किसी के कुंडली के अंदर पितृदोष है तो इस दिन आप एक पात्र लीजिएगा, पात्र के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिला हुआ आप पानी डालिएगा, थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा और उसमें काले तिल डाल करके, सफ़ेद पुष्प और चंदन डाल करके उसे ढक दीजिएगा और उसके बाद अपने पितरों के लिए आप तर्पण कर दीजिएगा। अपने पितरों के निमित्त आप दान जो है वो ब्राह्मण को खाना जो है वो आप खिला दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह से एक पात्र के अंदर जल आपको लेना है, उसमें पीले पुष्प डालने हैं, सफ़ेद तिल डालने हैं, उनको थोड़ा सा हल्दी से रंग लीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ जल जो है वो भगवान विष्णु के सामने आपको रखना है। एक गाय के घी का दीपक जलाना है और कोशिश कीजिएगा आप भगवान विष्णु की जब पूजा कर लें उसके बाद वो जल जो है वो आप बाहर पेड़ों में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा इस दिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह उठ करके जिस समय पर सूर्य उदय होता है, आजकल तो गर्मियों के दिन है, आप आराम से कर सकते हैं, तो जिस समय पर सूर्य उदय होता है उस समय पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के लोटे से। जल अर्पित करते समय ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस दिन आप हो सके तो रुद्राक्ष ज़रूर धारण करें। ऐसा करने से आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म होती है, ऐसा करने से आपका जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो खत्म होते हैं और साथ ही साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो आती है। इस दिन रुद्राक्ष ज़रूर धारण करें। तो इसी के साथ साथ अक्षय तृतीया पर दान का, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप दान किस तरह से करेंगे? देखिए, जब भी आप किसी को डोनेशन देते हैं, किसी को दान देते हैं, तो हमेशा वो इंसान दान का पात्र होना चाहिए, वो इंसान दान के लिए सही होना चाहिए। कई बार लोग घर के अंदर ही एक दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं हमने दान किया है। ऐसा नहीं होता है। आप दान हमेशा उस इंसान को करें जिसे उस चीज़ की ज़रूरत हो। तो अगर आपका चार्ट के अंदर शनि खराब अवस्था में है, शनि की 7.5 ढैया या फिर महादशा अंतरदशा चल रही है, या शनि खराब अवस्था में है, तो इस दिन आप सतनजा जो है वो दान कर सकते हैं। इस दिन पक्षियों को आप बाजरा ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा सतनजा का दान आप कर सकते हैं, यानी कि 7 तरह के अनाज को मिला करके, और आप वो किसी भी नीडी पर्सन को आप डोनेट कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन सोने और चांदी की खरीदारी को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि इस दिन कोई भी कार्य आप करते हैं उससे आपको अक्षय फल मिलता है, यानी कि सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा आपके। अब आपको क्या करना है, बिकॉज आजकल सैलरीज कैसे आती हैं, प्लास्टिक मनी के रूप में आती हैं, आपके अकाउंट में आ गई, घर तो आप लाते ही नहीं हैं। तो इसीलिए चाहे आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, या कोई भी आप कुछ भी खरीद रहे हैं, इसमें कुछ भी लेकर के आ रहे हैं, कोई बर्तन लेकर के आ रहे हैं मान लीजिए, तो आप सबसे पहले उस पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद उसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के समक्ष रखेंगे, उन्हें अर्पित करेंगे, एक गाय के घी का दीपक जलाएंगे। जैसे मैंने आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने की विधि बताई थी उस तरह से पूजा करेंगे और उसके बाद उसे वेर एवर यू वांट टू सेव इट, जहाँ आपको आप अपने लॉकर में रखना चाहते हैं, अपने तिजोरी में रखना चाहते हैं, आप उसे रख सकते हैं। तो ये तरीका है कि इस दिन आप
किसी भी चीज़ की खरीदारी जो है वो कर सकते हैं। इस दिन कोशिश ये भी करें, अगर घर में कोई छोटी कन्या हो तो उसे भी कुछ सिल्वर का खरीद करके आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका रहेगा कि आपके घर में जो लक्ष्मी जी हैं वो प्रसन्न होंगी, जो पैसे का आना है वो बढ़ेगा, पैसे की जो आवक है वो बढ़ेगी। तो इन्हीं कुछ खास उपायों के साथ अक्षय तृतीया के एक बार फिर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आई विश के अक्षय तृतीया का एक खूबसूरत सा त्यौहार आपके जीवन में भी खुशियां लेकर के आए, आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी लेकर के आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप खुद से पॉजिटिव रहें। लाइफ में चाहे जितनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हों, चाहे अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप हर चीज़ को स्टेबलाइज कर सकते हैं, हर चीज़ को स्थिर कर सकते हैं, हर चीज़ को बेहतर कर सकते हैं।